हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। सो गाइस, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डॉग्स लेते हैं जिनको काफ़ी अलग अलग टाइप के डॉग्स पसंद आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटे टाइप के डॉग पसंद आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मीडियम साइज़ के फैमिली डॉग पसंद आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्के से प्रोटेक्टिव और गार्ड डॉग टाइप पसंद आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिवनेस वाला, एक्स्ट्रा डेंजरस और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डॉग ब्रीड्स में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही कुछ डॉग ब्रीड्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिनको पूरी दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ ने बैन भी किया हुआ है और काफ़ी कंट्रीज़ में इन डॉग्स ब्रीड को रखना इलीगल है अगर आपके पास लाइसेंस ना हो तो। अगर आप इनको बिना लाइसेंस के रखते हैं या फिर वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानते तो आपको $1000 तक का भी फाइन हो सकता है। और कुछ कंट्रीज़ में ये भी रूल्स है कि यहाँ पे कुछ ऐसे डॉग ब्रीड्स को हमेशा छोटी लीश अगर आप उसको लेके घूमते हैं तो कम से कम लंबी लीश होनी चाहिए, उसके मुंह पे हमेशा मज़ल लगा होना चाहिए। और वो डॉग अगर किसी को काट लेता है बाय चांस तो आपको $1,00,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है, जितना भी उसका मेडिकल कॉस्ट होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डॉग से रिलेटेड, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अब बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सो हमारे इस लिस्ट में 10th नंबर पे है अमेरिकन बुलडॉग। अगर आप सोच रहे हैं कि वो छोटे साइज़ का गोल मटोल सा दिखने वाला बुलडॉग है तो ये वो नहीं है, उसे इंग्लिश बुलडॉग कहते हैं। और ये है अमेरिकन बुलडॉग जो कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। 24 से लेके 26 इंचेस तक हो सकते हैं या फिर थोड़ी ज़्यादा भी हाइट हो सकती है इनकी। इनको यूएसए में फार्म्स में एज अ प्रोटेक्शन डॉग की तरह यूज़ किया जाता था और कुछ लोग इनको एज अ हंटिंग डॉग भी यूज़ करते हैं। और ये हंटिंग में इतने माहिर होते हैं कि वो जंगली सूअरों को पकड़ के रखते हैं जब तक वो मर नहीं जाता या फिर जब तक हंटर आ नहीं जाता उस जंगली सूअर को मारने के लिए। और इनमें दर्द झेलने की क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये काफ़ी ज़्यादा पेन टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी वाइल्ड बोर का शिकार कर रहे हैं तो वाइल्ड बोर के टीथ बड़े डेंजरस होते हैं, तो वो इधर उधर कहीं पे भी मार देते हैं। तो इन डॉग्स को डॉग फाइट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिस वजह से ये काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभार। अमेरिकन बुलडॉग डेनमार्क में, इटली में, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में बैन हो रखे हैं। यूएसए में भी अगर आप इन डॉग्स को रखते हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप बिना लाइसेंस के रखते हैं तो जैसे कि पहले बताया आपको फ़ाइन भी हो सकता है। इस लिस्ट में 9th नंबर पे जो डॉग है उसका नाम है बैन डॉग। अब नाम से ही आप समझ लीजिए कि ये डॉग बहुत ही कंट्रीज़ में बैन है। वो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी सारे मैस्टिफ टाइप डॉग्स का जो मिक्स करके ब्रीड निकलता है ये वो है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं किसी अनएक्सपीरियंस्ड ओनर के लिए जिनको डॉग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। और ये काफ़ी लंबे साइज़ के हट्टे कट्टे डॉग होते हैं। इनका एवरेज हाइट अराउंड 25 से लेके 29 इंचेस तक ग्रो कर सकता है। और इनके एवरेज वेट की बात करें तो वो किसी एवरेज ह्यूमन से भी ज़्यादा है, जो कि है 50 से लेके 70 किलोस तक। तो एक बैन डॉग को रखना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और ये इसी वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बैन है, जहाँ पे इन डॉग्स को रखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। लाइसेंस अगर आपको चाहिए होगा तो भी काफ़ी मुश्किल से मिलेगा, और यूएसए में भी अगर आप इनको रखते हैं तो भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बैन डॉग रोमेनिया, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, यूक्रेन और बरमूडा आइलैंड जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है। इन कंट्रीज़ के अलावा भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये डॉग अवेलेबल नहीं होते। अब बात करें हम 8 नंबर के डॉग ब्रीड के बारे में, तो वो है नेपोलियन मैस्टिफ। नेपोलियन मैस्टिफ को वॉर डॉग्स की तरह ही यूज़ किया जाता था, ताकि उनको रोमन के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉर में यूज़ करते थे लड़ने भिड़ने के लिए। इनको ड्रग्स भी दिए जाते थे, जो कोकेन वगैरह होता है, ताकि ये मस्त होके किसी भी एनिमी को मार सके। तो इनमें वो गार्ड डॉग वाली एबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, इसी वजह से ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन है। बट ये उतने भी एग्रेसिव नहीं होते जितना इनको बताया जाता है, कुछ ज़्यादा ही इनको एग्रेसिव बताया जाता है और डेंजरस बताया जाता है।
खैर हालांकि ये मैस्टिफ टाइप की डॉग ब्रीड है तो इनका हाइट और वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा ही। इनके जो झुर्रियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इनके एवरेज हाइट की बात करें तो अराउंड 28 से लेके 30 इंचेस तक ये ग्रो कर सकते हैं। कुछ कुछ डॉग 26 इंचेस तक भी रह जाते हैं क्योंकि वो फीमेल होते हैं। और इनके वेट की बात करें तो अराउंड 50 से लेके 65 केजीज तक इनका एवरेज वेट हो सकता है। डिपेंड करता है कि ओनर जो है वो कितना ज़्यादा फीड करता है, इनकी हाइट और वेट उससे भी काफ़ी ग्रो कर सकती है। सो अब चलते हैं हमारे 7th नंबर के डॉग ब्रीड की तरफ जिसका नाम है वुल्फ डॉग। अब वुल्फ डॉग की बात करें तो ये कोई ऐसी स्पेसिफिक ब्रीड नहीं है जिसको एक डॉग ब्रीड कहा जा सके। इनको वुल्फ के साथ डोमेस्टिक डॉग्स को मेट किया जाता है, फिर उसके बाद जो डॉग ब्रीड निकलता है उसे कहते हैं वुल्फ डॉग। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी जर्मन शेपर्ड को किसी ग्रे वुल्फ के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या डॉग निकलेगा। ज़्यादातर जर्मन शेपर्ड्स के साथ ही होता है और ये डॉग इसीलिए भी बैन है क्योंकि कितना भी इनको डोमेस्टिक डॉग के साथ मिक्स कर लो ये थोड़े बहुत एज अ पेट रह सकते हैं, लेकिन इनके जो नेचर है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रे वुल्फ से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता रहेगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से हंट करना जानते हैं, ये इनमें हंटिंग एबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एक पेट के हिसाब से। और उसके बाद ये काफ़ी लंबे चौड़े तो होते ही हैं। वुल्फ डॉग काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन है, हालांकि चेकोस्लोवाकिया में वहाँ पे वो डॉग ब्रीड अगर आप रखते हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वैसे ये वुल्फ डॉग आप कहीं पे भी रखें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर बहुत सी कंट्रीज़ में ये बैन है एकदम रखना। अब बात करें इस लिस्ट में 6 नंबर के डॉग ब्रीड के बारे में तो वो है बोर्डबॉयल। अब जो लोग बोर्डबॉयल को नहीं जानते वो एक साउथ अफ्रीकन मैस्टिफ डॉग ब्रीड है और ये काफ़ी हैवी वेट होते हैं। इनका एवरेज वेट अराउंड 65 से लेके 90 किलोस तक जा सकता है और इनकी एवरेज हाइट अराउंड 25 से लेके 29 इंचेस तक ग्रो कर सकती है। तो ये भी एक रीज़न है कि किसी एक बंदे के लिए ऐसी डॉग ब्रीड रखना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जो उससे भी ज़्यादा भारी हो, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और बोरबॉयल जैसी डॉग ब्रीड काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाती है कभी कभार। ओनर की तो बात मानती है, ओनर के लिए लॉयल होते हैं, लेकिन इनमें हंटिंग डॉग वाली एबिलिटीज़ होती है, गार्ड डॉग वाली एबिलिटीज़ होती है, जो कि कभी कभार काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है और किसी भी बंदे पे अटैक करने पे मजबूर कर देती है डॉग्स को। खैर बोरबॉयल डॉग ब्रीड सिंगापुर, रोमेनिया, यूक्रेन, डेनमार्क और भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ में बैन है। अब हम बात करते हैं हमारे 5th नंबर के डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है डोगो अर्जेंटिनो। खैर ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डॉग ब्रीड्स में से एक है। तो डोगो अर्जेंटिनो जो है वो मैस्टिफ टाइप के डॉग की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा भारी भरकम नहीं होते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर डॉग ब्रीड होते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि डोगो अर्जेंटिनो अपने ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं और अगर कोई उनके आसपास भी भटकता है ना तो उसको काटने के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा उस पर अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। मैं एक पेट शो में गया था तो वहाँ पे मैंने एक डोगो अर्जेंटिनो देखा था, तो मैं उनके ओनर के पास से ही जा रहा था तो भी मुझ पे वो घुर्राने लग गया था, एकदम अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन उनके ओनर ने उसको शांत करवाया। तो डोगो अर्जेंटिनो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो, और काफ़ी ज़्यादा खून खराबा कर सकते हैं। इनके जो जॉ मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और किसी को भी अगर पकड़ ले तो उसका छूटना लगभग नामुमकिन है। डोगो अर्जेंटिनो स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, रोमेनिया और न्यूजीलैंड और डेनमार्क जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन है, जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में इनको रखने के लिए स्पेशल परमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इस लिस्ट में जो 4th नंबर पे डॉग ब्रीड है उसका नाम है प्रेसा कनारियो। ये डॉग ब्रीड जो है स्पेन के कैनरी आइलैंड से आते हैं और ये मैस्टिफ टाइप के डॉग्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और बल्की होते हैं। ये नेपोलियन मैस्टिफ जैसे काफ़ी ज़्यादा वेट वाले डॉग नहीं होते बल्कि काफ़ी मस्कुलर होते हैं। इनका एवरेज वेट जो है वो अराउंड 40 से लेके 55 केजीज तक ग्रो कर सकता है। और प्रेसा कनारियो वर्ल्ड के सामने नज़र में तब आया जब एक काफ़ी पॉपुलर घटना हुई थी। 2001 में एक प्रेसा कनारियो का पेयर था जिनका नाम था बेन एंड हेरा। तो उन्होंने एक बंदे पे अटैक किया था, एक अपार्टमेंट पे रहने वाले बंदे पे ही, 33 साल का था वो, और उसको उन्होंने बुरी तरीके से चीर दिया, फाड़ दिया, उसके हाथ पैर जो है वो अलग कर दिए, कुछ कुछ जगहों पे उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो खा भी गए थे। फिर उसके बाद वो बंदा था वो वहीं पे मर चुका था।
और उस डॉग के जो ओनर थे, वो जो पेयर था पेन एंड हेरा, उसका जो ओनर था उसको सेकेंड डिग्री मर्डर के केस के तौर पे उसको 15 साल की जेल भी हुई। और तब से लेके ये डॉग ब्रीड्स काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है कि नहीं, हमारी कंट्री में ये डॉग ब्रीड नहीं रखे जाएंगे। ये कुछ कंट्रीज़ में बैन है, जैसे कि बरमूडा आइलैंड हो गया, यूएसए हो गया, इज़राइल हो गया, इटली हो गया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पर्सा कनारियो बैन है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं नंबर 3 की तरफ, जो डॉग ब्रीड है। बट उससे पहले अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे वीडियो लाइक कर देना और नीचे कमेंट ज़रूर करना कि अभी तक आपको कौन सी डॉग ब्रीड सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। हमारे इस लिस्ट में 3rd नंबर पे जो डॉग ब्रीड है उसका नाम है फिला ब्राज़िलेरियो, या फिर जिसे हम नॉर्मली ब्राज़ीलियन मैस्टिफ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में बता दूं कि ये बहुत ही लार्ज साइज़ के और ह्यूज डॉग्स होते हैं और इनका जो एवरेज वेट है वो अराउंड 65 से लेके 90 केजी या फिर 85 केजीज तक हो सकता है। और इनकी हाइट की बात करें तो आराम से ये 27 से लेके 30 या फिर 29 इंचेस तक ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ के डॉग्स होते हैं। और ब्राज़ीलियन मैस्टिफ को जंगली सुअर जो होते हैं, बोर जिसे कहते हैं, उनको जैगुआर्स को और भालू जो होते हैं और दूसरे जो हंटिंग्स मतलब जो जानवर को हंट किया जाता है उनको ट्रैक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये डॉग किसी भी एक अनएक्सपीरियंस्ड ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी लोगों पे अटैक कर भी चुके हैं ये, तो इसी वजह से इनको काफ़ी कंट्रीज़ में बैन किया जा चुका है, जैसे बरमूडा आइलैंड्स, पोर्चुगल, स्पेन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और पूरे यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये फिला ब्राज़िलेरियो ब्राज़ीलियन मैस्टिफ बैन है। अब इस लिस्ट में 2nd नंबर पे जो डॉग ब्रीड है उसका नाम है जापानीज टोसा इनू। आप इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, इसका नाम है जापानीज टोसा इनू। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इस लिस्ट में पूरे वन ऑफ द टॉलेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है। एक जापानीज टोसा इनू की हाइट आराम से 31-32 इंचेस तक ग्रो कर सकती है, जो कि काफ़ी लार्ज साइज़ की है। और जापानीज टोसा इनू की बात करें तो ये बेसिकली फाइटिंग डॉग ब्रीड है। ये जहाँ से आते हैं, जापान से, जहाँ पे इनका ओरिजिन है, वहाँ पे इनको डॉग फाइटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है और सिर्फ यही एक ओनली डॉग ब्रीड है जो वहाँ पे डॉग फाइटिंग में यूज़ करते हैं। और इनमें एक और ख़ास बात ये होती है कि जापानीज टोसा इनू जो है जब भी फाइट करते हैं उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, ना वो चिल्लाते हैं ना वो ग्रोल करते हैं, बस चुपचाप लड़ते रहते हैं। जापानीज टोसा इनू जो है वो किसी भी बंदे के लिए, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस डॉग ओनर हो, एग्रेसिव हो सकता है, मे बी, क्योंकि रिपोर्ट्स का मानना यही है। और ये बहुत से टाइम अपने ओनर पे भी अटैक कर देते हैं और अपने आसपास जो भी लोग देखते हैं उन पे भी अटैक कर देते हैं। जापानीज टोसा इनू में बुल टेरियर्स और मैस्टिफ टाइप जो डॉग्स होते हैं उनका भी जीन है, तो इसी वजह से ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। और इस डॉग ब्रीड को बहुत सी कंट्रीज़ में बैन किया जा चुका है, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, रोमेनिया, इज़राइल। यूएसए में रखने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और स्ट्रिक्ट रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा माल्टा और नॉर्वे जैसी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये फाइटिंग डॉग बैन है। अब इस लिस्ट में 1st नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है सबका प्यारा दुलारा, नन अदर देन अमेरिकन पिटबुल टेरियर। अमेरिकन पिटबुल टेरियर इस लिस्ट में कह सकते हैं आपकी सबसे छोटा डॉग है, लेकिन इसके एग्रेसिवनेस की बात की जाए तो ये जितने भी डॉग्स मैंने 9 पहले बताए उनमें से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव आप कह सकते हैं। ये छोटे साइज़ के भले ही होते हैं लेकिन ये किसी से भी लड़ने भिड़ने से नहीं डरते। आए दिन आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया जाता है कि पिटबुल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, पिटबुल ने इस डॉग को काट लिया, पिटबुल ने इसको मार दिया जान से। और न्यूज़ में भी ये काफ़ी टाइम आता रहता है। आप अभी जाके गूगल पे सर्च करिए कि पिटबुल अटैक, आप न्यूज़ में जाके देखिए गूगल न्यूज़ में, तो आपको आज ही के दिन काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन पिटबुल को एक्चुअली क्या है ना कि हम ह्यूमंस ने ही इस तरीके से डेवलप किया है ताकि वो इतने एग्रेसिव हो सके। पहले के टाइम में पिटबुल्स जो है उनको सिर्फ डॉग फाइटिंग के लिए और बुल्स जो होते हैं उनको टॉर्चर करने के लिए यूज़ किया जाता था। पिट्स में उनको छोड़ देते थे और जो काफ़ी सारे बुल्स हैं उनको टॉर्चर करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में जाके इन डॉग ब्रीड्स के साथ काफ़ी ऐसी मिक्स ब्रीड की गई या फिर काफ़ी ऐसे छेड़छाड़ किए गए जिससे ये ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने लग गए। अब
अगर न्यूज़ आती है कि पिटबुल ने किसी को काट लिया तो हम कह सकते हैं कि भाई ये डॉग बड़ा ख़तरनाक है, ये डॉग बड़ा डेंजरस है, लेकिन उसके पीछे जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है जो सोच के हमने ये डॉग ब्रीड बनाया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1980s के टाइम में पिटबुल का जो ये क्रिमिनल टाइप जो एटीट्यूड बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था। 1980s में काफ़ी सारे लोगों पे ये अटैक करते थे, काफ़ी सारे लोगों को ये मार भी देते थे, और कुछ कुछ को तो इतनी गंदी तरीके से अटैक करते थे कि कभी उनका आँख वाँख निकल जाता था या फिर मुंह टूट जाता था। तो ऐसी काफ़ी सारी डेंजरस चीज़ें होती रहती थी। अब पिटबुल इस लिस्ट में सबसे छोटा डॉग ब्रीड है जैसे कि बताया, लेकिन इसकी एग्रेसिवनेस बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम ओनर के लिए ये डॉग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और सेकंड टाइम ओनर के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। वो एक बंदे के लिए जो प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुल भी, उसके लिए रखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पिटबुल जो है, अमेरिकन पिटबुल टेरियर, इस नाम को याद कर लीजिए। अमेरिकन पिटबुल टेरियर इस लिस्ट में मोस्ट बैन डॉग में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में बैन हो रखा है, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, यूएसए में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे इन डॉग्स को रखना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो ये सारी कंट्रीज़ है, इसके अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे पिटबुल बैन है, और इनको रखना एक जान से क्या कहते हैं, जान के साथ खेलने के बराबर है। तो उनको काफ़ी डेंजरस माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे पिटबुल ही डेंजरस होते हैं। अगर एक रिस्पॉन्सिबल और समझदार ओनर के हाथ में आए तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। सो गाइज, यही थे हमारे आज के टॉप 10 मोस्ट बैन डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और डॉग से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और डॉग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।